नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज हम खोलने जा रहे हैं दक्षिण हरियाणा की उस सियासी किताब के पन्ने जिन पर पिछले 10 साल से धूल जम रही थी। जी हां, वही दक्षिण हरियाणा, वही अहिरवाल बेल्ट, जहां राजनीति हमेशा राव बनाम यादव के नाम से जानी जाती रही है। लेकिन आज मामला इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। यहाँ कहानी सिर्फ जातीय समीकरणों, राजनीतिक खेमेबाजी की नहीं, यहाँ कहानी उस अंदरूनी लड़ाई की है जिसने हरियाणा की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के सपने को चकनाचूर कर दिया। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई राव इंद्रजीत 2014 में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? क्या सिर्फ 4 विधायक उनके समर्थन में खड़े हुए और बाकियों ने किनारा कर लिया? क्या अभय सिंह यादव की एक ना ने उनकी राह रोक दी और यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच जंग शुरू हुई? और क्या 2024 की हार के पीछे इसी दुश्मनी का हाथ है? दोस्तों, ये सारे सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि इन सवालों के जवाब सिर्फ एक नेता की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा की राजनीति का भविष्य तय करते हैं। अब जरा पीछे चलते हैं। 2014 विधानसभा चुनाव के वक्त पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार हरियाणा में बहुमत लेकर आती है। विधायकों की बैठक होती है और माहौल बना हुआ है कि किसका नाम आगे किया जाएगा। तभी रामविलास शर्मा खड़े होते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर का नाम प्रस्तावित करते हैं। लेकिन इसी बीच दक्षिण हरियाणा के 4 विधायक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें चाहिए राव इंद्रजीत सिंह। और ठीक इसी पल पर सबकी निगाहें टिक जाती है अभय सिंह यादव पर। वो खामोश बैठे रहते हैं, खड़े नहीं होते। अब जब सोचिए, राजनीति में खड़े होना ही सबसे बड़ा संदेश होता है, तब वहां बैठ जाना क्या दर्शाता है, क्या बताता है? यही वो पल था जब राव इंद्रजीत का दिल टूट गया और अभय सिंह यादव पर गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव खुद कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने बाद में उनसे पूछा कि तुम खड़े क्यों नहीं हुए, और उनका जवाब था कि अगर 20 विधायक और भी खड़े हो जाते तब भी आप सीएम नहीं बनते। पार्टी ने तो खुद खट्टर को ही चुना है। तो क्या राव इंद्रजीत का सपना यहीं टूट गया? और क्या इसी सपने को चकनाचूर होते तस्वीर ने दोनों नेताओं के रिश्ते को हमेशा के लिए जहर में बदल दिया? अब सवाल उठता है कि ये दुश्मनी कहां कहां नजर आई। 2014 में राव इंद्रजीत सिंह ने खुद राव अभय सिंह यादव का समर्थन किया था, नामांकन में पहुंचे थे, जनसभा की थी, यहां तक कि जीत के बाद मीडिया के सामने अभय के समर्थन में बोले। लेकिन जब बात सत्ता में हिस्सेदारी की आई तो अभय सिंह यादव ने अलग राह पकड़ ली और यहीं से शुरू हुई असली सियासी जंग। 2019 आते आते तस्वीर और साफ हो गई। अभय सिंह यादव कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हें गद्दार कहा, खुले मन से कहा। अब जरा सोचिए, गद्दार कहना मतलब साफ साफ संदेश देना है कि ये आदमी अब मेरे साथ नहीं है। लेकिन क्या जनता ने इसे मान लिया? नहीं। 2019 में अभय यादव 21,000 वोट से जीते, यानी जनता ने राव इंद्रजीत की बातों को उस समय तवज्जो नहीं दी। लेकिन 2024 आते आते समीकरण बदल जाते हैं। अभय सिंह यादव हार जाते हैं और जब उनसे पूछा गया कि हार क्यों हुई तो उन्होंने कई कारण गिनवाए। कहा इंद्रजीत फैक्टर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन रामविलास शर्मा की टिकट कटने से नुकसान हुआ। धर्मवीर सिंह की टिकट खुलकर खिलाफ करना धर्मवीर सिंह की टीम खुलकर खिलाफ काम कर रही थी। चुनाव वाले दिन पुलिस और प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। लेकिन दर्शकों, जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ बहाने हैं या सचमुच राव इंद्रजीत ने बैकडोर पॉलिटिक्स खेली और हार सुनिश्चित की? याद कीजिए, खुद कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी ने दावा किया था कि राव इंद्रजीत ने 2019 में भी अभय सिंह यादव को हराने की कोशिश की थी और 2024 में भी वे नहीं रुके। सवाल है कि अगर ये दावा सच है तो क्या बीजेपी अपने ही नेताओं को हराने का खेल खेल रही थी?
अब जरा मेडिकल कॉलेज के विवाद पर आते हैं। नारनौल के पास 725 करोड़ रुपए की लागत से 800 बेड का मेडिकल कॉलेज बना। नाम रखा गया महर्षि चवन चिकित्सा महाविद्यालय, लेकिन राव इंद्रजीत चाहते थे कि नाम रखा जाए उनके पुरखों के नाम पर, शहीद राव तुलाराम के नाम पर। अब सवाल यह है कि कॉलेज बनेगा इलाज के लिए या राजनीति के लिए। अभय यादव कहते हैं कि नाम जो चाहो रखो, लेकिन इलाज तो दिलवाओ, लोगों को जयपुर दिल्ली भागने से बचाओ। कटाक्ष यही है दोस्तों, नेताओं को नाम की राजनीति चाहिए या जनता को सुविधा। अब जरा सोचिए, राव इंद्रजीत को लेकर हमेशा कहा जाता है कि वो सीएम बनना चाहते थे। खुद भी उन्होंने बयान दिया कि अगर दक्षिण हरियाणा का समर्थन ना होता तो खट्टर सीएम नहीं बन पाते। लेकिन राव साहब, अगर जनता ने आपको दिल्ली भेजा, मंत्री बनाया, तो आप बार बार मुख्यमंत्री की चाह क्यों रखते हैं? क्या केंद्र की राजनीति से मन भर गया है? और दूसरा सवाल, अगर आप इतने बड़े नेता थे तो सिर्फ 4 विधायक ही क्यों खड़े हुए, बाकी क्यों नहीं हुए? और तीसरा सवाल, अगर अभय यादव के ना खड़े होने से आपका दिल टूटा तो क्या राजनीति को व्यक्तिगत रिश्तों की केंद्र में डाल देना सही है? दोस्तों, ये सारे सवाल आज दक्षिण हरियाणा की राजनीति को घेरे हुए हैं। अभय सिंह यादव कहते हैं कि 26 बूथों पर धांधली हुई, पुलिस ने साथ नहीं दिया, लेकिन यहां पर भी कटाक्ष यही है, जब आप सत्ता में थे, मंत्री थे, तो सिस्टम को मजबूत क्यों नहीं किया? चुनाव के दिन एजेंट बाहर क्यों फेंक दिए गए? अब जरा जनता से भी पूछते हैं, क्या नेताओं की ये आपसी दुश्मनी आपके लिए मायने रखती है या आपके लिए मायने रखता है सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल और रोजगार? सोचिए, पिछले 10 साल से दोनों नेता, एक दिल्ली में मंत्री, दूसरा हरियाणा में मंत्री, लेकिन क्या अहिरवाल बेल्ट को वो मिला जिसका वादा था? मेडिकल कॉलेज पर नाम की राजनीति, रोजगार के नाम पर सिर्फ भरोसे, उद्योग लगाने की बात अधूरी है और किसान की हालत उसकी जस की तस बनी हुई है। तो फिर जनता क्यों इन नेताओं की व्यक्तिगत दुश्मनी में उलझी रहे? क्या सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2014 में कौन खड़ा हुआ और कौन बैठा रहा? सवाल ये है कि 2024 में जनता किसके साथ खड़ी हुई? अभय सिंह यादव कहते हैं कि हार स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या हार को सिर्फ 26 बूथों की कहानी बताकर खारिज किया जा सकता है, या असलियत यह है कि जनता ने फैसला सुनाया है? दोस्तों, राजनीति में दुश्मनी, कटुता, गद्दार कहने की बातें हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन असली सवाल तो यही है कि किस नेता ने अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किए। राव इंद्रजीत ने बार बार सीएम बनने की इच्छा जताई, लेकिन सीएम की कुर्सी आज भी दूर है। अभय यादव ने कहा कि मैं काम करवाने के लिए सीएम के पास जाता हूं, लेकिन हार का ठीकरा सिस्टम पर फोड़ दिया। तो सवाल यह है कि दक्षिण हरियाणा कब तक इन नेताओं की जंग का अखाड़ा बना रहेगा? कब तक जनता वोट देकर उम्मीद लगाएगी और बदले में सिर्फ बयान सुनती रहेगी? दोस्तों, यही असली बहस है और यही असली सवाल है। तो आज का आखिरी सवाल, क्या दक्षिण हरियाणा को नेता चाहिए या ठेकेदार? क्या जनता का विश्वास विकास पर होना चाहिए या नेताओं की महत्वाकांक्षा पर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 में भी यही पुराना खेल चलेगा या जनता कोई नया चेहरा सामने लाएगी? सोचिए जरूर, क्योंकि राजनीति सिर्फ नेताओं की महत्वाकांक्षाओं से नहीं चलती है जनता की ताकत से, और जनता जब ठान ले तो बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो हमारी भी राय बनती है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।